जय श्री कृष्णा। जय भगवान शिव। जय भगवान महेश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान महेश को प्रणाम करते हैं। हर साल की तरह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को भगवान शिव की महेश नवमी के रूप में हम सब माहेश्वरी समाज इसको बहुत ही हर्षोल्लास से आनंद से मनाता है। महेश नवमी के दिन ही माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। शब्द महेश शब्द की व्याख्या करें तो भगवान महेश क्या है? महेश यानी कि महा, ईश मतलब कि इष्ट, जो सबका इष्ट है, मूल रूप से वही महेश है। यह महेश शब्द की व्याख्या है। पौराणिक कथा में हम प्रवेश करते हैं तो गांव खड़ेला में खड़गल सेन नाम का राजा राज्य करता था। सब प्रजा आनंद से उसमें रहती थी। बहुत ही आनंद पूर्वक राज्य में ऐसा राजा राज करता था। समस्या एक चीज की थी, राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने से राजा बहुत परेशान हुआ। तो सभी गांव के सभी ने बोल करके कहा राजा से कि आप ऋषियों से मिलकर भेंट कीजिए। उसी के बाद में राजा खड़गल सेन ने ऋषियों से मिलकर के सारी व्यथा ऋषियों के आगे कही। ऋषियों ने कहा कि हम पुत्रेष्ठ यज्ञ करें तो आपकी मन की भावना को हम आपके रूप में सिद्ध कर सकते हैं। उसी रूप में भगवान ऋषियों ने मिलकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ राजा के साथ में बहुत ही धूमधाम से कराया। और उसी समय यह वचन दिया कि आपका पुत्र बहुत ही पराक्रमी होगा, चक्रवर्ती होगा और विद्वान होगा। उससे हमारा एक ही संदेश देना कि जब उसका जन्म हो जाए, उसके आने वाले 16 साल की उम्र तक उसको उत्तर दिशा की तरफ मत भेजना। ऐसा संदेश सभी ऋषियों ने राजा को खड़गल सेन को सुना दिया। समय आया, समय आने पर पुत्रेष्ठ यज्ञ पूर्ण हुआ और समय आते ही राजा खड़गल सेन के राज्य में थाल बजा और उस खड़गल सेन के पुत्र हुआ। और पुत्र का बहुत ही आनंद से सब कार्यक्रम को किया गया। भगवान की कृपा से खड़गल सेन ने अपने पुत्र का नाम सुजान सेन रखा। सुजान सेन बहुत ही बुद्धिमान था, प्रखर बुद्धि का था, शास्त्र में निपुण था। समय आया, धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ने पर एक दिन सुजान सेन अपने 72 उमराव के साथ 72 उमराव के साथ 72 उमराव को लेकर जंगल में शिकार के लिए उत्तर दिशा की ओर चला गया। उत्तर दिशा में जाने पर सूर्य कुंड आया और सूर्य कुंड को वहां पर जब देखा कि वहां पर 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, यह सब स्थिति को जब देखा तो उन सुजान सेन के मस्तिष्क में आया कि इसी बात के कारण से पिताजी ने उस उत्तर दिशा में आने को मेरे को मना किया। सुजान सेन से रहा नहीं गया। सुजान सेन ने आदेश दिया 72 उमराव से और आदेश दिया कि इस यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। सबने उनकी बात मानी। 72 उमराव ने सबने मिलकर के और वह पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ को विध्वंस करते ही ऋषियों को बहुत ही ज्यादा क्रोध हुआ और ऋषियों ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि सारे के सारे 72 उमराव और राजकुमार सहित आप सब पत्थर बन जाओ। यह कहते ही जब यह सारा समाचार सब पत्थर बन गए तो इस सारी समाचार की व्यथा कहानी जब राजा खड़गल सेन को सुनी तो राजा खड़गल सेन से सुनते ही रहा नहीं गया और खड़गल सेन ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा की 16 रानियां भी सती हो गई। साथ ही साथ राजकुमार की यह सारी व्यथा जब सुनी तो सब पूरे खड़ेला में बहुत ही ज्यादा आहत हो गया। अब राजा की रानी चंद्रावती सभी 72 उमराव की पत्नियों को लेकर के महर्षियों के शरण में गई और ऋषियों के शरण में जाकर के प्रार्थना की कि सभी ऋषियों के जाकर के कहा कि हमारे पतियों को आप श्राप से मुक्त करें। यह बात जब उनको कही तो श्राप मुक्त करने के लिए भगवान शिव ऋषियों ने कहा कि हम तो श्राप दे चुके हैं,
जो हमारा श्राप अब टाले नहीं टलता। आप एक ही कार्य करें, यह निकटतम भगवान शिव की गुफा है, महेश की गुफा है। इस गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना करें, महेश की आराधना करें। गुफा में जाकर 72 उमराव की सभी रानियां और चंद्रावती ने जाकर भगवान शिव की गुफा में जाकर आराधना की। वहां भगवान शिव, मां पार्वती प्रकट होकर के सबसे कहा कि आपका अखंड सौभाग्य हो। ये जब बात बोली उस समय चंद्रावती ने कहा, महाराज हमारे पति तो पत्थर बन चुके हैं, हम कैसे सौभाग्यवती रह सकते हैं। भगवान शिव को दया आई और उसी गुफा से बाहर आकर के उनको भगवान शिव ने आदेश दिया और सबको चेतन अवस्था में ला दिया। और सारे के सारे 72 उमराव और भगवान शिव की कृपा से, महेश की कृपा से सुजान सेन भी चेतन अवस्था में आ गए। आने के बाद में भगवान शिव ने कहा कि इस सब बुद्धि को छोड़िए और आप सब इस वंश को, क्षत्रिय वंश का परित्याग करके वैश्य वर्ण को धारण करें। और 72 उमराव ने सब ने वैश्य वर्ण को स्वीकार किया। जब अंतिम बार लास्ट में स्वीकार करने पर भी जब उनके हाथ से हथियार न छूटे तो भगवान शिव ने कहा सूर्य कुंड में स्नान करो और शस्त्र त्याग देंगे। उसी समय जब सूर्य कुंड में स्नान किया, शस्त्र गल गए और भगवान शिव ने महेश, पूरे महेश शब्द की व्याख्या करके और महेश्वरी रूप में अपने शब्द की छाप लगाई। उसी दिन से सारे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का कारक भगवान शिव कहलाए। और फिर अंतिम बार जब ऋषियों ने ये कहा कि हम सब तो है, राजकुमारों ने और उमराव ने कहा कि हम सब तो नया जन्म ले चुके हैं, आप हमारे योग्य नहीं हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि अब कोई एक कार्य सब करें कि मैं पार्वती और भगवान शिव एक स्थान पे जहां बैठे थे उन्हीं के बाहर से सारे मिल करके मेरी परिक्रमा कर लीजिए। जो जिसकी पति पत्नी है उन सब का हाथ से गंठ जोड़ा हो जाएगा, वही उसके पति पत्नी योग्य हो जाएंगे। और उसी दिन से भगवान शिव ने महेश्वरी समाज की उत्पत्ति की और वही भगवान शिव उनके कारण बने। और ऐसे भगवान शिव ने महेश्वरी समाज की उत्पत्ति करके और समाज को उत्पन्न किया। यह भगवान शिव का न्यू समाज, नया समाज बना, महेश्वरी समाज। जय भगवान शिव, जय भगवान महेश, हरिओम, ओम नमो नारायण, जय गो माता, जय गोपाल।